असम में दिखा दिवाली जैसा नजारा। एयरपोर्ट उद्घाटन में पीएम मोदी की एक अपील और छा गया उजाला। मोदी ने कहा फ्लैश लाइट जलाओ और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। नजारा ऐसा कि कांप उठेंगे विरोधी। हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए लोग मोदी की एक अपील पर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। असम की धरती से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है और वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एलजीबीआई एयरपोर्ट के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं। ये आज विजय का आज का जो दिवस है एक प्रकार से विकास के उत्सव का दिवस है और ये सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है। भाषण के दौरान एक ऐसा भावुक और गौरवशाली क्षण सामने आया जिसने पूरे गुवाहाटी को जगमगा कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद विशाल जनसभा से एक खास अपील की जिसका जवाब जनता ने बड़े ही उत्साह के साथ दे दिया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए। हर एक के मोबाइल फोन का लाइट जलना चाहिए। देखिए, तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। जब विकास का प्रकाश पहुंचता है तो जिंदगी की हर राह नई ऊंचाइयों को छूने लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। साथियों, असम की धरती से मेरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह और खासकर असम और पूर्वोत्तर की मेरी माताओं बहनों का अपनापन, ये मुझे निरंतर प्रेरित करते हैं। पूर्वोत्तर के विकास के हमारे संकल्प को ताकत देते हैं। प्रधानमंत्री ने मंच से मुस्कुराते हुए कहा कि भाइयों बहनों, आज का ये दिन असम के भाग्य को बदलने वाला है। क्या आप मेरे साथ इस विकास का उत्सव मनाएंगे? अपने मोबाइल को निकालिए और इसकी फ्लैश लाइट्स को जलाकर इस ऐतिहासिक पल का स्वागत कीजिए। उसके बाद से भीड़ का हुजूम उफान पे आ गया। जनसैलाब जो था वो पूरे जनसैलाब में से लोगों ने फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री मोदी के भावनाओं की कदर की और जो मोदी ने अपील की थी उसको लेकर के फ्लैश लाइट जलाकर के उनका अभिवादन भी किया। मोदी की जनसभा में उमड़े जनसैलाब को देख क्या डर से कांप उठेंगे मोदी विरोधी। गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अब से कुछ देर पहले मुझे गोपीनाथ बोरदोलोई जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। बोरदोलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे
असम का गौरव थे, असम की पहचान, असम का भविष्य और असम के हित उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। उनकी ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, उनमें असम को लेकर गौरव की भावना जगाएगी। साथियों, आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे, असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है, कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाए या न जाए, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था। लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।